आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जिसको कहते हैं इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब भी हम एक इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बड़ा टफ है, किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, किसी से राय लेनी पड़ेगी, हमको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर एक सांप का जो पंजा होता है उस पंजे की तरह जो 5 उंगलियां होती हैं, आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वैसे कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपको भी आप अपने महीने की कमाई या साल की कमाई को डिवाइड करें तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करिए। अब 5 पार्ट में डिवाइड क्यों करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, जो हमारी पहली उंगली है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट, अगर हम कहें कि हमारा 15 से 20% का जो पार्ट होता है हमारी सैलरी का, हमारे साल की इनकम का, उस इनकम को हम यूज़ कर सकते हैं अच्छा खाने पीने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि हम महीने की ग्रॉसरी लेके आते हैं, अच्छा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर हेल्दी फूड्स जिसको कह सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी आज की डेट में चीज़ हो गई है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज की डेट में आप अच्छा खाना, अच्छा फ्रूट्स, हेल्दी फूड्स खाइए, साथ ही साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। नेक्स्ट जो हमारी फिंगर आती है वो होती है 15 से 20% का जो हमारा पार्ट है महीने की इनकम का, वो होना चाहिए लोन, कर्जे या डेट्स। अगर हमने किसी से भी उधार ले रखा है या हम मकान का रेंट देते हैं या फिर अगर हमने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उस पैसे को आप हमेशा कोशिश करिए समय से चुकाने की, क्योंकि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहा जाता है किसी का डेट अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम अपने बच्चों के लिए या आने वाले लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। थर्ड जो हमारी फिंगर है, उस थर्ड फिंगर में हम कहते हैं कि अब हमारी बचत इंपॉर्टेंट है। बचत 2 प्रकार की होती है, एक हमारे कम समय की बचत और एक हमारे लंबे समय की बचत। अब कम समय की बचत को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लंबे समय की बचत को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम कम समय की बचत को कहते हैं तो कहते हैं कि तीसरी उंगली पे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि जहां आपको गारंटी मिल रही हो, जहां आपको रिटर्न फिक्स मिल रहा हो, जहां पे आपके पैसे पे पहले से ब्याज फिक्स हो, ऐसी जगहों पे आप निवेश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, या फिर आप किसान विकास पत्र ले सकते हैं, या फिर एनएससी ले सकते हैं, या फिर कोई भी गारंटीड रिटर्न वाले मार्केट के प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड हमारी जो फोर्थ फिंगर है, फोर्थ फिंगर ये कहती है कि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म में जरूर सेव करके रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भले वो ऑप्शंस नॉन गारंटीड हो, लेकिन अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, या हम अगर एक्सपर्ट्स की राय लेके वो काम करना चाहते हैं तो आप वहां पे एक्सपर्ट्स की राय लेके वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑप्शंस हमारे लिए लॉन्ग टर्म में आते हैं? लॉन्ग टर्म का मतलब 10 साल 15 साल से ऊपर की बात करते हैं। और जब 10 से 15 साल ऊपर की आप बात करते हैं तो हमारे पास मार्केट में अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास जो है बहुत सारे रियल एस्टेट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम गोल्ड्स वगैरह में भी निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इंश्योरेंस का बहुत ही फेमस एक ऑप्शन है, वो है यूलिप। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यूलिप एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी आखिरी फिंगर तो नहीं, हम कहेंगे थंब हमारा, तो थंब को हम ये कहेंगे कि जैसी आपकी ज़रूरत हो, जैसा आपको इच्छा हो, आप पैसा, बचा हुआ पैसा 15 से 20% जो है आप वहाँ निवेश करिए। और वो पैसा आप अच्छा खाने पीने से लेके, आप अच्छे इंजॉयमेंट से लेके, या फिर आप फॉरेन टूर कर लीजिए, पार्टीज कर लीजिए दोस्तों के साथ। तो अगर आप इस तरीके से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पंजे की तरह रखते हैं, यानी कि आप अपना थोड़ा सा पार्ट जो है 15 से 20% वो अच्छा खाने, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और अपने ग्रॉसरी पे खर्च कर रहे हैं, उसके अलावा 15 से 20% जो हमारी दूसरी फिंगर है आप खर्च कर रहे हैं हमारे लोन को चुकाने में, अपने डेट्स को चुकाने में, दूसरों का अगर रेंट अगर आपको कहीं पे करना है तो आप वो ज़रूर समय से पे करिए। तीसरी जो हमारी फिंगर कहती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आप 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिक्स्ड जगहों पे इन्वेस्टमेंट करिए जहां पे आपको रिटर्न की गारंटी हो। एंड जो फोर्थ पार्ट हमारा है वो कहता है कि जब भी लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं तो आप नॉन गारंटीड की तरफ जा सकते हैं और आपके लिए अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छे विकल्प क्या हो सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप प्लान हो सकते हैं आपके। कहीं ना कहीं बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एक्सपर्ट्स की राय लीजिए और वहां निवेश करिए। और उसके साथ ही साथ जो हमारा ये थंब है, उसके बचे हुए पार्ट, यानी कि हमारा जो 20% पार्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।